सोहम कमरे में दाखिल हुआ तो गहरा सा मुस्कुराया। बाहर वो कैसे पहलू बदल रही थी, वो तो उसकी एक एक हरकत और तासुर नोट कर चुका था। मेड के हाथ जो जूस का गिलास उसने खुद भिजवाया था, जिसमें नशावर गोली थी, और अब वो इसके प्लान के मुताबिक होशोखर्द से बेगाना बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। वो झुका, इसे सीधा किया, खुले कर्ल बाल, ब्राउन बाल आबशार की तरह बेड पर बिखरे हुए थे। वाइट मैक्सी में सारी रानाइयाँ झलक रही थी, हल्का फुल्का मेकअप, सुर्ख लिपस्टिक, बेलगाम जज्बात। उफ माई लिटिल स्लीपिंग ब्यूटी। सोहम नरमी से उसे बाजू में भरा और इसका मुतवक्का रद्द-ए-अमल सोचकर खुद ब खुद ही मुस्कुरा दिया। मेरी जिद जान, जब तुम लिटिल कैटी की तरह छटपटाओगे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तुम्हारा वो रूप देखने के लिए, ये सारी गुस्ताखियाँ करने के लिए मैं खुद को इनाम देता हूँ। तुम्हारा वजूद, खुद को। वो इसलिए बाहर निकला, गाड़ी में बैठकर मकसूद अड्डे की तरफ आया। वहाँ हैली से बैठे और मुसलसल इसके मलिक मासूम चेहरे का दीदार किए जा रहा था, मगर नज़र नहीं हट रही थी। अब सुबह ही जागोगी मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, और फिर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ रेडी रहेगा। अगले दिन करीबन 12 बजे के करीब रोहा की आँख खुली। सर बहुत भारी हो रहा था, गायब दिमागी से यूं ही पड़ी छत को घूरती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब याद आता गया। सोहम खान की बेवफाई याद करके फिर से रोना आया। मंदी मंदी सी आंखें खोली, हैरत से फटफड़ी, ये इसका कमरा तो नहीं था। वो कहाँ थी? वो इस बात से बेखबर थी कि उस वक्त केप टाउन के बीच पर बने एक रिजॉर्ट में थी। बाहर सन्नाटे को चीरता समुंदर की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचकर जोर से चिल्ला उठी, सोहम खान, आई विल किल यू। कमरे में घूमकर नजर खिड़की के बाहर गई तो तलवों पर लगी और सर पर बुझी लाट साहब समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। रोहा की तरफ सोहम की पीठ थी और सोहम के इंतहाई करीब एक हसीना जुल्फे बिखराए पैंट शर्ट में इसके ऊंचे लंबे कद से सर टिकाए खड़ी थी। यकीनन कोमल होगी, इनसे तो अच्छी हमारी जूती है। और हम जल क्यों रहे हैं? जले हमारी जूती, मगर रोहा, सोहम खान, इस वक्त तो आपकी जूती नहीं, आप खुद ही जल रही हैं। अंदर से किसी ने मजाक उड़ाया। भन्ना को उठे, सोहम खान, यहाँ तो आज आप नहीं, हम नहीं, या फिर ये फटी परकटी कबूतरी नहीं। दांत खिचखिचाए, झंझला कर बाहर लपकी। रास्ते ही में ही खाने के टेबल के दरमियान एक केक रखा था, वो उठाया, तनफट करती बाहर आई और एक झटके से लड़की को अपनी जानिब घुमाकर पटाख से इसके चेहरे पर केक लगा दिया, और फिर खुद ही चीख पड़ी, क्योंकि सामने कोमल नहीं, कोई लंबी जुल्फों वाला लड़का था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सोहम रोहा की दुर्गत बंदे देखकर हंसी जब्त करने के चक्करों में जोर हुआ हो गया। आखिर इसे पटाने चटपटाने का प्लान इसी का तो था। वो लड़का वहाँ से केक से भरा मुँह लिए फ़ौरन जा चुका था, क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना ही था। सोहम ने दांतों तले लब दबाए। हाउ डेयर यू सोहम खान, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमें यहाँ लाने की? हैफत जुबान के गिरेबान पकड़ के दान खिचखिचाए। आई डेयर टू ब्रिंग यू द वाइट पैलेस फ्रॉम हवेली। यू नो हाउ ब्यूटीफुल यू लुक व्हेन यू स्लीप माई लिटिल स्लीपिंग ब्यूटी। वो इत्मीनान से बोला और उसके हाथ पकड़ कर लबों से लगाए। रोहा घबराई। अब इसी सिचुएशन पर गौर फरमाया तो पैरों से नीचे ज़मीन खिसकी। वाइट मैक्सी में बगैर दुपट्टे के उसके रूबरू थी। ये मनाजिर, समुंदर का किनारा, नारियल के दरख्तों से घिरा पास रिजॉर्ट, तन्हाई, लहरों का शोर, और इसका खुद का हुलिया। इस सब पर मुतजाद इसकी जिस्म पिघलाती हुई निगाहें। रोहा को झुंझरी आई। वो घबरा कर वापस भागने को थी, मगर अब नाकाम। वो उसके कमर में हाथ डालकर से खुद में बीत चुका था। सोहम, हमारा दुपट्टा कोई हाथ जगह, इस पर भागने के लिए बहाना गढ़ा। मेरे अलावा कोई नहीं है मेरी जान, यहाँ जो तुम्हें देखे सो भी रिलैक्स, और किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो आज सोहम खान को डिस्टर्ब करे। इसके कमर सहलाते हाथ और कंधे पर दहकते सोहम के लिम्स छोड़ते लब जी जान से लर्जी इसके कमर के गिर्द बाजू लपेट कर सोहम ने इसे ज़रा सा ऊपर उठा रखा था। वो बमुश्किल ही सही अपने पैरों पर खड़ी थी। हटी, हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे, जाइए। इस कोमल पास और इसे लेकर आते यहाँ हमें क्यों लाए हैं? रोहा ने दांत पीसे और दूसरा पत्ता फेंका। सोहम ने दिलचस्पी से इसका फूला हुआ मुंह देखा। बेबी, कल से मुझे जल्दी की बू आ रही है, कि तुम्हें भी आ रही है? सोहम ने छेड़ा। जले हमारी जूती, वो परफटी कबूतरी इसका और हमारा क्या मुकाबला? बराबरी की भी होती तो हमें सब आ जाता। जल्दी से बोलकर इसने दबंत तले लब दबाया। जब बाजी को पहुंचा इसके इतने करीब, इसकी बाहों में ये क्या बोल गई थी? सोहम कहकर लगा कर हंस पड़ा। यानी मेरी बेबी की नाजुक सी जान को सब्र नहीं आ रहा। सोहम ने इसे बाजू में उठाया। रोहा ने घबरा कर इसी के सीने में मुंह दिया। वो इसीलिए अंदर आया।
खाने की टेबल तक आया, मगर वह टस से मस ना हुई और ना मुँह बाहर निकाला। सोहम मफर सा मुस्कुराया। भूख लगी होगी मेरी जान, नीचे उतरो, मेरी बाहों में रहना है। मेरी जान को इतना अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझसे अलग होने को तैयार नहीं। फिर बेडरूम में चलें। गंभीर लहजे की वो सरगोशी रोहा बुखला कर पीछे हटी। सोहम ने उसे नीचे उतारा, मगर वो नर्वस होती उंगलियां चटखटाने लगी। वो हम फ्रेश होकर आते हैं, सिर्फ 5 मिनट जान, फ़ौरन बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा। वो अंदर भागी, मगर इसकी धमकी से डरकर कुछ देर बाद ही बाहर आ गई। चेहरे पर फिसलते पानी के कतरे चांदी की तरह दमक रहे थे। वो सर झुकाए बैठ गई। सोहम ने छोटे छोटे निवाले से खिलाने शुरू कर दिए, जो वो शराफत से खाती। रही हमारा पेट भर गया। कुछ देर बाद सोहम खान की एक्सरे मशीन जैसी निगाहों से शर्म से दोहरी होती मनमनाई। ये क्या जान, तुमसे ज़्यादा तो एक चूजा खा लेता होगा। सोहम ने मुस्कुराया। हमने चेंज करना है। वो उठकर भागने लगी। जब सोहम ने उसकी कलाई थामी, हाँ मैं हेल्प कर दूँ, शौक हुआ। रोहा की जान पूरी। सोहम ने एक झटके से भेरे से बाजू में भरा। सोहम बहुत घबराई, मगर वो इस बेडरूम में लाकर डॉल डालकर चुकी थी। यस मैं स्लीपिंग ब्यूटी से आई एम लिसनिंग। अब वो इसे जिस रूम में लाया था वो मुकम्मल मुख्तलिफ किस्म के फूलों से सजा हुआ था। इसे बेड पर लिटाकर वो इस पर झुका। सोहम जी मेरी जान। सोहम ने हल्के से इसके बालों में उंगलियां फंसाई। हम आपसे नाराज़ हैं। रोहा का लहजा और आंखें भीगी। मैं मनाऊंगा, वो इत्मीनान से बोला और इसके गिरते आंसू अपने लबों से चुने। अगर मेरी जान को इन 7 सालों का हिसाब चाहिए जो मेरे बगैर गुजरे, तो जान लो कि इन 7 सालों में मैं एक पल भी अपनी जान से गाफिल नहीं रहा। मुझे तुम लोगों की पल पल की खबर थी। रूह की आंखें तैयार से पहनी। आप झूठ बोल रहे हैं। वो मछली हल्के से ही मेरी डटकर वो गुंडा याद है जिसने तुम्हें पेपर के दौरान 2 दिन परेशान किया था और तीसरे दिन गायब हो गया था। इसे मैंने ही हटवाया था दुनिया से उठा के। वो धीमे लहजे में कहता इस पर आगाही का इल्ज़ाम नाजिल कर रहा था। शदीद हैरत ज़दा से वो इसे देखे गई। सो हमने हाथ के अंगूठे से उसके गुदास लब से हिलाया। क्या देख रही हो मेरी जान? सो हम बी जान आपसे नाराज़ क्यों थी? क्या पता क्या था आपने? तुम्हारे हर आंखों पर हर सवाल का जवाब दूंगा वक्त आने पर। अभी नहीं, अभी मुझे खुद को महसूस करने दो। सब भूल जाओ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरी बेपनाह मोहब्बत महसूस करो। वो कहता है कि दास लब पर झुक चुका था। पुरहिद्दत लिम्स के अमल में आज भी शिद्दत थी। रोहा बुरी तरह कसमसाई। वो पीछे हटा। बर्दाश्त करो मेरी जान, मेरी मोहब्बत की शिद्दत तुम्हें करना पड़ेगी, कहता वो शर्ट उठाकर दूर उछाल कमरे में मैं लजा धरा था। रोहन ने घबरा कर इसके सीने में फिर मुझ पाया, मगर कमर खुलती जिप लम्हा लम्हा रह सकती मैक्सी की इसके रूप बना की वो मछली। मगर आज सोहम खान की जुनूनी और दीवानगी बड़ी से निकल पाना नामुमकिन था। सो चुपचाप खुद को उसके सुपर्द कर दिया। पाशा खुफिया रास्तों से चुप छुपा कर टोनी के साथ बादशाह की मौजूदा लोकेशन पर पहुंचा, मगर बेसूद। वो बुज़दिल वहाँ से भी भाग चुका था। वहाँ पर मौजूद इसके कुत्तों को अपनी नींद सुलाने के बाद एक खास आदमी हाथ लगा। टोनी ने इसको घुटनों के बल पाशा कहकर झुका दिया। अगर मौत आसान चाहते हो तो बादशाह कहाँ है बता दो। पाशा का सरसराता लहजा था। वो पहले पाशा कहते चढ़ता देखकर थर थर काँप रहा था। मुझे नहीं मालूम पाशा, मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया। तेज धाराले ने इसके गर्दन से धड़ से उखाड़ दी। खून के फुहारे पाशा की शर्ट पर गिरे। सर ये टोनी बौखलाया। इसे कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए मेरे किसी काम का नहीं था। पाशा ने सफान को ठोकर से लगाई। रोहा से निकले। फ़ोन बजा। पाशा तेजी से वहाँ से निकलता फ़ोन यासर के कान को लगाया, मगर आगे से रिपोर्ट मिली। एक पल को तो पाशा भी हिल गया। कभी वापस आने की तैयारी कर रहा था जब फ़ोन नहीं हुआ। यासर के कान को लगाया। बोलो। कभी गाड़ी में बैठ के मसरूफ़ से अंदाज था। सर बहुत बुरी खबर है। कल दिए कब ऐसा था अगर भाई महन के मुतालिक है तो जिंदाबाद बोलो कभी, मगर मैं उसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ कर आया था। तुम्हें इसकी हिफाजत करने की। सॉरी सर, वो घर आ गया। बोलो कभी क्या हुआ? दहाड़ा